हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और आप सब लोगों को दशहरा गंगा स्नान की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है गंगा स्नान दशहरा का, तो आज के दिन मीठा पानी और खरबूजे और ये तुम्हारे तरबूजे का बहुत महत्व होता है। और मीठा पानी बांटने का, तो मीठा पानी बनाकर बांटा जाता है। और ये हो रहा है अभी शाम का समय, तो शाम के समय मैं आटा लगा रही हूँ। सब्ज़ी मुझे बनानी नहीं थी, सब्ज़ी आ गई थी बाहर से, दाल मखनी और कढ़ाई पनीर। तो बस खाली मुझे आज रोटियां ही बनानी है, तो मैंने कहा चलो छोटा सा व्लॉग तो शूट कर ही लेती हूँ। और तो ये लगा रही हूँ मैं आटा। आटे में नमक लगाकर बस थोड़ी देर ही गूँधूँगी और फिर मैं इसे रख दूँगी, तो थोड़ा कनीगर हो जाता है। सेट कहने का मतलब गांव की भाषा में कनीगर बोलते हैं, वैसे सेट हो जाता है। और फिर 5-10 मिनट बाद इसे अच्छी तरह से गूंद कर, रोटियां बहुत अच्छी आती हैं फिर इस तरीक़ा से लगाएं तो रख देते हो। नमक लगाकर आटे में नमक ज़रूर लगाना चाहिए। कहते हैं कि इतना तो खाओ जितना आटे में नमक। तो ये मैं आटा लगा रही हूँ। सक्षम गया है बाहर और मैं यही काम कर रही थी। उसके बाद थोड़ा कपड़े धोए थे दोपहर में, तो उनकी भी थोड़ा तय करूँगी। और आज मैंने आज लाइव भी नहीं की थी दिन में, क्योंकि तबीयत सही नहीं थी। और ये है दूसरे दिन दशहरा वाले दिन की सुबह, तो मैं जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा कर रही हूँ। नहा धोकर पूजा वूजा भी करूँगी। तो आज वैसे भी गंगा स्नान है, तो हम तो गंगा स्नान करने नहीं जा रहे हैं। तो यहीं पर एक भगवान का नाम ले लो और समझो मन चंगा तो कटौती में गंगा सारा ढंग है। तो ये झाड़ू पोछा कर रही हूँ। आज मैंने कैमरा ऐसे लगाया था कि आप लोग भी सोचते होंगे बस जब भी ब्लॉग बनाती हैं ऐसे ही कमरे से पोछा लगा कर दिखाती हैं, अंदर जन लगाती हैं नहीं। तो आज मैंने दोनों तरफ ही पोछा लगा रही हूँ, देखिए। और सक्षम बैठा है बेड पे, तो बेड की चादर मैंने वैसे तो झाड़ दी थी, पर इसे अभी थोड़ी देर में बदलूँगी जब मैं सक्षम को नहला दूँगी। क्योंकि वो पानी वानी और ऐसे गंदी हो जाएगी तो ये तकिए के कवर ववर सब उतार के फेंक देगा, ऐसे ही करता रहेगा। इसे पता ना क्या आदत पड़ गई है, तकियों पे कवर नहीं छोड़ता, उतार कर फेंक देता है। और टीवी में लगा पड़ा है, मैं अपना काम कर रही हूँ। इधर से रोशनी आती है बालकनी की साइड से, तो ये भी पर्दा मैंने सही कर दिया है, क्योंकि फिर कैमरे पर पड़ती है रोशनी सीधी तो सही से नहीं दिखता है। और झाड़ू पोछा करने के बाद नहाऊँगी और जो भी करूँगी आप लोगों को ब्लॉग में आगे देखने के लिए मिलेगा। और तो पता नहीं क्या, आज कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा कह ही देता है कि सुबह सुबह ही दिमाग की ऐसी हो जाती है। बस अपनी टेंशन वैसे ही बहुत है और ऊपर से कोई कुछ कह दे तो फिर वो चीज़ और दिमाग में घूमने लगती है। समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या करूँ। सर में इतना तेज़ दर्द भी है, पर काम भी कर रही हूँ। और ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी, पोंछा का कपड़ा बिल्कुल ऐसे हो गया, फटकर झड़झड़ी हो रहा, पर मैं इसे छोड़ नहीं रही हूँ। मन की और 2-4 दिन चल जाए, जब दूसरा निकालूँ। वैसे रखा है नया आया हुआ, मन की ये चल जाए जब दूसरा निकालूँ। तो ये ना कंजूस सी दिखाई जा रही है एक पोंछे के कपड़े पे। तो पोंछा का कपड़ा भी रखा है, पर मैं निकाल लूँगी, तो ये मत कहना कि आपके पोंछे का कपड़ा तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है। तो पोंछा इस कमरे में लग गया है, बाहर की साइड मैंने उस सारे में धुलाई कर दी थी और वाइपर लगा दिया था। बस कमरे में और किचन में ही पोंछा लगाऊंगी। फिर मैं आ गई हूँ किचन में आकर 2-3 दिन से सब्जियाँ थोड़ी फ्रीज में रखी थी, कोई खा भी नहीं रहा है। तो मैंने फिर वो सारी सब्जियाँ निकाल के एक पिन्नी में कर रही हूँ, क्योंकि कूड़े में तब डालूँगी नहीं, बाहर रख दूँगी। गाय वाय कोई भी कुत्ता बिल्ली तो आलू जैसे इसमें है तो वो खा लेंगे, बंदर खा लेंगे। और नहीं है तो ये मैं निकाल के पिंडी में कर रही हूँ। थोड़ी बहुत जो भी सब्जियाँ हैं, रोटी है, वो सारी चीज़ें इसमें भर दूँगी। ये तो आटा रखा था, ये आटा मैंने रोटी बनाने के लिए निकाल दिया अलग। अरे क्या हो रहा है, कुछ क्या नहीं बताना, कौन याद कर रहा है। और फिर ये सारे बर्तन मुझे साफ़ करने हैं, तो मैं बर्तनों का आज कोई ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, बस इतना आप लोगों को दिखा दूँगी। और उसके बाद जब साफ़ हो जाएगी कि किचन बिल्कुल क्लीन, तभी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो ये देखिए बर्तन आज हैं भी बहुत ज़्यादा,
पूरी सिंक भर रही है। इधर भी साइड में रखे हैं और गैस पर मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया था। सुकून पापा दूध दे गए थे लाकर। और ये देखिए मनी प्लांट भी बहुत अच्छी हो रही है और इन पे छोटे छोटे से फूल आ रहे हैं। और इधर बाहर की साइड भी मैंने सारे में साफ़ सफाई कर दी है, बिल्कुल एकदम साफ़ पड़ा है। और इधर की साइड भी आज देखती हूँ, लॉन में जाऊँगी तो जाकर पाइप लगा के आऊँगी। पौधे बिल्कुल ये सूखे पड़े हैं, तो जैसे हमें भी प्यास लगती है ऐसे ही इन्हें भी लगती होगी। और ये देखिए अभी सन्नाटा है, सुबह का समय है, कुछ ज़्यादा ऐसे 8:30 बज रहे हैं। और फिर मैंने बर्तन सब साफ़ कर दिए थे। ये देखिए क्लीन हो गई किचन एकदम। जब बर्तन साफ़ हो जाते हैं, साफ़ सफाई हो जाती है, जब भी अच्छा लगता है। वैसे किचन भरी रहती है बर्तनों से तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और सक्षम को भी नहला धुला कर चादर वादर बदल कर बिठा दिया है। देखिए कैसा राजा बाबू बना बैठा है। बाल वाल काट दिए। अब रह गए बस मेरे कपड़े, तो अब मैं जाऊँगी कपड़े धोने। तो ये कपड़े धोकर फिर मैं ऊपर गई थी, क्योंकि नीचे अम्मा जी जो कह रही थी पानी नहीं आ रहा है बाथरूम में, तो फिर मैं ऊपर गई थी। मैंने क्या पता कोई टंकी वंकी, तो ऊपर तो कुछ ऐसा खुला है नहीं, पर सब कुछ बंद था। और नीचे आई तो सब्जी वाले भैया आवाज़ लगा रहे हैं। मैंने कि देखूँ क्या है।